कि जैसे आप अपने घर को ताला लगाकर उसकी चाबियां सेफ हाथों में दे देते हैं। India is in a position where they're saying you don't need to dictate to us where we buy our energy. लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत ने 6 अतिरिक्त बोइंग P-8I समुद्री निगरानी विमानों की खरीद के 3.6 अरब डॉलर के सौदे को रोक दिया है। India's foreign ministry released a statement saying it was being unfairly targeted by the US. इंडिया भी खड़ा हो गया। इंडिया ने भी बड़ी सीधी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम भी खड़े होंगे और हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। It is revealing that the very nations criticizing India are themselves indulging in trade with Russia. क्योंकि हम बैंड डाउन नहीं कर रहे, लेकिन इतनी वार्निंग देने के बाद भी हम अपनी जगह पर खड़े रहे। आपको लगता है कि 50% के टैरिफ का धमकी देने के बाद हमें को फर्क पड़ने वाला है? ट्रंप की धमकी और टैरिफ के ऐलान से बेअसर दिख रहा है भारतीय शेयर बाजार। नाइजीरिया भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। Many of the iPhones for the US market are made in India. अगर हमारे अपने देश के लिए हमारा मंत्री, हमारा प्रधानमंत्री वो खड़ा है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ब्राजील जो है वो उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा है कि आई विल नॉट कॉल यू, आई विल कॉल पीएम मोदी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह नाइजीरिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिस्पेक्ट और ऑनर दी जा रही है। We have not chosen to do the same to China, of course, which is also a big buyer of Russian oil. और वो भारत की राइस को और ग्लोबल पावर का जो जिस लेवल पर मोदी जी भारत को लेके जा रहे हैं उसकी तकलीफ है। That is what Indians are saying. Indians ने अभी थोड़ी देर पहले, as I am talking with you, Indians ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। It means Indians are ready. नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया और यूएस के मामले, मान लीजिए कि इंडिया और यूएस के बीच में रिलेशन बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और मान लीजिए कि सडनली यूएस का इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है अभी अगर आप देखो तो वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा ढलने का नाम ले रहा है। तो मान लीजिए कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन उसके बढ़ जाते हैं जो ऑब्वियसली हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि इससे पहले इंडिया और यूएस के रिलेशन अच्छे होते, उन्हें बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर रखी होती, तो फिर हमेशा इंडिया को यूएस के प्रेशर में काम करना पड़ता। क्योंकि मान लीजिए कि हमने एयरक्राफ्ट कैरियर है या फिर फाइटर जेट्स है या फिर ये जो यहाँ पर बात हो रही है नेवी के निगरानी वाली जो प्लेन्स है उनकी बात हो, उसका सारा मेंटेनेंस से लेकर सारा जो इक्विपमेंट है वो सारा हमें दूर कहीं और से मंगवाना पड़ता, मतलब यूएस से मंगवाना पड़ता। और ये चीज़ों में अगर यूएस मना कर देता तो ज़रा सोचिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर की प्लेन जो है वो हमारे वहाँ ऐसे ही पड़े रहते। कहने का मतलब ये है कि यूएस पर कैसे ट्रस्ट किया जाए, और यहाँ पर यही बात हो रही है कि बोइंग की जो डील है वो हमने रोक दी है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। इंडिया भी खड़ा हो गया। इंडिया ने भी बड़ी सीधी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम भी खड़े होंगे और हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। That is what Indians are saying. Indians ने अभी थोड़ी देर पहले, as I am talking with you, Indians ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। It means Indians are ready to face the consequences. Indians consequences बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और ट्रम्प साहब जो हैं उनके ये जो 50% टैरिफ हैं, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है ये एक वो जिसे कहते हैं ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इंडिया खड़ा होगा। उसकी वजह फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जो है उसने भी स्टेटमेंट जारी कर दी। राहुल गांधी ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। उसने कहा भाई साहब, ट्रंप हमारे साथ ज्यादती कर रहा है और तुम लोग जो है तुम लोग बेसिकली इसमें अपने इंटरेस्ट को वॉच करो। व्हाट इज़ एन अमेरिकन, व्हाट इज़ एन इंडियन इंटरेस्ट, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है उसको वॉच करो। दैट इज़ व्हाट जो है वो ट्रम्प इंडिया की लीडरशिप अब ये कह रही है। तो इट मीन्स कि ये क्लैरिटी है। मैं अगर आपको सिर्फ बताऊं कि इस वक्त जो सवाल तो बनता है, सो ये जो फैक्टर है कि ट्रम्प जो है वो उसके बारे में लुला ने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू कॉल ट्रम्प, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल ट्रम्प। मैं ट्रम्प को कॉल नहीं करूँगा, मैं कॉल करूंगा मोदी को, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं और मोदी एक ब्लॉक के हैं। मैं और मोदी एक ब्लॉक के हैं ना, हमारे ऊपर दोनों के ऊपर टैरिफ लगे हैं। और ये जो स्टेटमेंट आ गई है उनकी तरफ से, इंडियंस की तरफ से,
if I can show you that statement, but that is an interesting statement by the way, कि वो कह रहे हैं कि भाईजान हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करेंगे, आप जो करना है आपने करें, हम किसी और मुल्क के इंटरेस्ट को वॉच नहीं करने लगे, हम अपने इंटरेस्ट को वॉच करेंगे। आई थिंक ये स्टेटमेंट है, ये मैं आपको ज़रा पढ़ के सुना देता हूँ। United States has in recent days targeted India's oil imports from Russia. We have already made clear our position on these issues, including the fact that our imports are based on market factors and done with the overall objective of ensuring the energy security of 1.4 billion people. इंडिया कह रहा है भाई ये हमारे इंटरेस्ट की बात है, हम इसमें आपको या किसी को नहीं वो हमें उसकी परवाह नहीं है। ट्रंप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया है कि उसने भारत को अटैक करना शुरू कर दिया। भाई 50% का टैरिफ उसने अनाउंस कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी है। लेकिन आपको मजा आ जाएगा जब आप मोदी जी का रिप्लाई देखेंगे। एपिक रिप्लाई है और यही फ्रस्ट्रेशन का एक मुद्दा भी है। अब आपको ब्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में किया है, इसके पीछे कोई लीगल कोई वजह ही नहीं है। और एक कारण और भी है, मैं पूरा डिटेल में एनालिसिस करने के बाद मैं हड़बड़ी में कोई वीडियो बनाता नहीं। और आपके में से कई लोगों ने मुझे बोला कि भाई मेरी वीडियो लैग होती है। भैया चाइना में जैसी कंट्री में बैठकर अपने वीडियो बना रहा हूँ, उसका थोड़ा सा कैसे बना रहा हूँ ये बस भगवान जानता है, तो थोड़ा सा वीडियो लैग होगा, प्लीज बेयर विथ मी। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। जो हमारे लोगों का एक फियर था कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ ना लगा दे, वो कर दिया। उसका रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि वो एम्परर है और पूरे दुनिया को वो रूल करना चाहता है। इसलिए उसने एक इकोनॉमिक मिसाइल डायरेक्टली भारत के ऊपर उसने कर दी। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं कि उसने बोला है कि अगस्त 27 को वो टैरिफ लगाएगा और भारत को क्रश करेगा 50% टैरिफ के बाद, ताकि जो एक्सपोर्ट्स हमारे यूएसए को जाते हैं उसके ऊपर 25% टैक्स लगेगा और एक्स्ट्रा 25% की तो पेनल्टी है। चलिए, आपने हमें गिफ्ट देना था क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने कर दिया। लेकिन ये सिर्फ टैरिफ्स की बात नहीं है दोस्तों, ये है कंट्रोल की बात, ये है प्रेशर की बात। और वो भारत की राइस को और ग्लोबल पावर का जो जिस लेवल पर मोदी जी भारत को लेके जा रहे हैं उसकी तकलीफ है। आज थोड़ा सा मैं डीपली इसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वो बात ही नहीं कर रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि मोदी जी की पॉलिसी गलत है। दोस्तों, पॉलिसी गलत नहीं है। अगर हमारे अपने देश के लिए हमारा मंत्री, हमारा प्रधानमंत्री वो खड़ा है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी ना तो तेल की है, युद्ध की है, पावर की है, ग्लोबल गेम की है। और हम एक मोहरा बनने से रिफ्यूज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। अब ये जो टैरिफ का बॉम्ब है, इससे होगा क्या? भाई ट्रंप ने तो साइन कर दिया ऑफिशियल ऑर्डर कि वैसे 27 अगस्त को वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाने वाला है। वो पनिश कर रहा है भारत, क्योंकि हम बैंड डाउन नहीं कर रहे। लेकिन इतनी वार्निंग देने के बाद भी हम अपनी जगह पर खड़े रहे। आपको लगता है कि 50% के टैरिफ का धमकी देने के बाद हमें को फर्क पड़ने वाला है? और ट्रंप ने तो इसको मैं तो बोलूंगा एक्ट किया है, ही हैज एक्टेड। और ट्विस्ट देखिए, ट्विस्ट क्या है? टैरिफ सपोजिटली जून में लगने थे, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अब अगस्त की बजाय अगस्त 27 को लगेंगे। आपको आगाह करता हूं कि किन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन उससे भी पहले जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। जिस तरह का खिताब किया गया है 70 लोगों को बिठा के, ये मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे कोई 60-70 एम्बेसी के सारे स्टाफ को मिला के टोटल 60-70 लोग हाफिज साहब से मिलने के लिए तैयार हुए हैं। पानी के हवाले से ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं, और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हाफिज साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते, ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था।
हाफिज साहब ने कह दिया तसल्ली से साहब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे, हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे हैं? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात, और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने को जवाब दिया। तो एक तो ये हो गया कि सूरत हाल ये है कि आधी दुनिया को हम साथ ले जाएंगे, दूसरा ये कि सिंतास मुआहदा तो हम नहीं बहाल करवा सकते, लेकिन हम जब डैम बना लेगा इंडिया हमारे पानी पे तो वो तबाह कर देंगे। लेकिन जो असल और खतरनाक चीज है जिसको लेके सब परेशान है, वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान, और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलतकार वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था, तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अब इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है। ठीक है जी, तो ये बातें अमेरिका में की जा रही हैं और लोग परेशान है कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं मुंह से निकलती। ये शख्स क्योंकि कोई जिंदगी में कारनामा है नहीं, सवाए फौजी होने की जिंदगी में कोई कारनामा नहीं है, ठीक है, तो कोई पता नहीं है कि बात कैसे करनी है। मेरे ख्याल में कोई किताब भी नहीं पढ़ी होगी जिंदगी में, कुछ जवानी में कुछ जावेद चौधरी के कॉलम पढ़े होंगे। मुझे ये बात पता है, कंफर्म पता है कि फौज में बाकायदा जावेद चौधरी के कॉलम पर जो बुक्स हुआ करती थी वो पढ़ाई जाती हैं कि पढ़ो इसको। तो जो जावेद चौधरी को पढ़ के बड़ा हुआ होगा, देखे ना, आज से 25 साल पहले जावेद चौधरी की अगर किताब आई थी या 20 साल पहले, तो उस टाइम हाफिज साहब क्या होंगे? मेजर होंगे, कर्नल होंगे, तो पढ़ते होंगे जावेद चौधरी की किताबें। तो ये सूरत हाल है मेरे पाकिस्तानी और हम सब के लिए परेशान कुन है कि जो बंदा पाकिस्तान में स्याह सफेद का मालिक बना हुआ है वो ना ढंग से कोई बात कर सकता है, और अब समझ आती है कि इमरान खान ने इस बंदे को क्यों हटाया था एक नौकरी से, क्योंकि जाहिर है कि जब इस बंदे के सामने बहुत सारे इश्यूज आते होंगे और जिस तरह ये हैंडल करता होगा, जाहिर है पीएम के साथ डायरेक्ट राब्ता होता है। ब्रसल्स से भी आज इतवार के दिन लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, वहां भी उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। कल किसी तकरीब में खिताब करना है और हो सकता है उस तकरीब में उनके मुंह के ऊपर कुछ लोग शायद जो है वो जूते फेंकने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ इस किस्म की भी खबरें हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी, उस सिक्योरिटी के बावजूद, क्या उनके मुंह के ऊपर उनको लानते पड़ेंगी या उनको गालियां सुननी पड़ेंगी, नहीं सुननी पड़ेंगी, उसकी वीडियो बनेगी नहीं बनेगी, कैमराज अगर मोबाइल फोन बाहर रखवा भी लेंगे तो अंदर किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि जो वो हरकतें कर रहे हैं, जिन लोगों के जरिए वो बुला रहे हैं, वो सब लोग तमाम बातचीत जो है वो बाहर आ रही है। यहाँ पे जो बरादरी है, खासतौर पे ऊपर हमारी अहले तशी बरादरी ने, या जो अपने आप को ये सैयद कहलाते हैं, ये जो बरादरी है, यहाँ पे यूके के अंदर भी वो बरादरी, और उसी तरह वहां पे भी ब्रसल्स में भी इसी तरह के जो है वो लोग जो हैं वो इनको होस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इनको होस्ट करते हैं, इनकी फैमिली को सैयद कमर रजा साहब, और वहां पे सैयद खुर्रम रजा शाह साहब कर रहे हैं। ये सारे शाह अपने नाम के साथ लगा के जिस किस्म की हरकतें इस वक्त कर रहे हैं, और लोगों की दुआएं जो मेरी जाती राय में भी और पाकिस्तान की आवाम का जो लार्जर पिक्चर है वो भी जिस किस्म की दुआएं ये समेट रहे हैं, आसिम मुनीर साहब, और जिनको आसिम यजीद उर्फ आम के अंदर कहा जाता है, मैं नहीं कहता, पूरा पाकिस्तान कहता है। वोटर्स को कि चीनी ये समझते हैं कि पाकिस्तानी सिस्टम जो है सिक्योरिटी का, वो डिसफंक्शनल है, इनकॉम्पिटेंट है, और वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा। मगर आपके पास उस किस्म की एबिलिटी नहीं है जिस किस्म की एबिलिटी इंडिया के पास है। अब नाज़रीन इकराम, भारतीय जंगी तैयारे जो हैं वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जंगी मशक़ें एक मरतबा फिर करने जा रहे हैं। आपने जो देखा कि आपकी कमजोरी क्या है, आपके पास इस वक्त
कोई S-400 टाइप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई आयरन डोम नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिसके जरिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। यानी LOC भी और पाकिस्तान का जो और भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, उसके ऊपर भी भारतीय एयरफोर्स की जंगी मशकों का होना ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया इज अप टू सम। चीनी जो है वो बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो लाहौर से लेकर श्रीनगर तक, यानी इसके अंदर हमारी वर्किंग बाउंड्री, लाइन ऑफ कंट्रोल का तमाम एरिया आता है और इस पूरे एरिया की फजाई हदूद को बंद कर दिया गया है। They have demonstrated that whether they are जहाज से आते हैं मिसाइल्स या ग्राउंड से जाते हैं। तो आपकी ये अभी भी सबसे बड़ा आपको खदशा यही है कि अगर वो लॉन्च करते हैं कोई मिसाइल स्ट्राइक्स अगेंस्ट योर एयर बेसिस जहां आपके जहाज खड़े हैं वगैरह वगैरह, तो काफी नुकसान हो सकता है। इंडिया ऐसे है जैसे चमकती हुई कोई गाड़ी सामने से आ रही है और हम ऐसे हैं कि एक डंपर ट्रक। ट्रम्प जो है वो काफ़ी, मैं कहती हूँ कि उसका कश्मकश का शिकार नज़र आ रहे हैं कि कहीं इंडिया, रूस और चाइना के जो आपस के ताल्लुकात है वो बेहतर से बेहतरीन ना हो जाए। शायद उन्हें लग रहा है कि वो कहीं नुक्कड़ में ना चले। विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को पहुंच गए हैं। तो अब पंजाब की जो सरहद है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, उसके पास ये अपनी जंगी मशकें करने जा रही हैं। कुछ दिन पहले इनकी नेवी जो है उसने फायरिंग ड्रिल्स का ऐलान किया। भारत की तरफ से एक नया मिसाइल तैयार किया जा रहा है जो कि बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल है। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया है इस दफा कि उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल एक्यूरेसी है वो दे वर एबल टू टारगेट बोथ योर एयर बेसिस। अब भारत की जो एक्टिविटीज हैं अगर आप उन्हें देखें, ये बात की जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो कभी भी जंग हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, अब जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी शांति हुई है या फिर सीज फायर लगा है, तब से जब कभी भी कोई भी हलचल होती है, मान लीजिए कि इंडिया कोई नेवी एक्सेस कर रहा है या फिर रफाल लूट रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, तो उनके लगने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी बात यही हो रही है कि रफाल को देखकर पाकिस्तान थोड़े टाइट हो गए कि भाई ये हो क्या रहा है। एक तो उनके जो क्लेम है उसका कोई वेरिफिकेशन है नहीं उनके पास। क्लेम मतलब कि हमने इतने रफाल गिरा दिए, हमने इतने एयरबेस, माफ़ कीजिए एयरबेस ने S-400 को तबाह कर दिया, ये सारी चीज़ें उनकी कहने के लिए है और शायद उनकी जनता मानती भी है। लेकिन जब उनको पूछा जाए कि भाई प्रूफ क्या है, तो कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। जबकि अगर आप और देखिए, मतलब हो सकता है कि कोई वीडियो बाहर ना आए, ठीक है, जैसे पाकिस्तान के अंदर कई सारे एयरबेसिस तबाह हुए तो उसके वीडियोज़ इमेजेस है हमारे पास। लेकिन मान लीजिए कि पाकिस्तान ने कुछ अटैक किया, उसके कोई वीडियो नहीं बने, मान लीजिए, ऐसा हो नहीं सकता लेकिन फिर भी मान लीजिए, तो क्या सैटेलाइट इमेजेस भी नहीं हो सकती? हमने तो सैटेलाइट इमेजेस अच्छी खासी डिक्लेयर की है कि देखिए पहले ऐसा था, अब ऐसा है। मतलब, और अभी बात हो रही है रफाल के बारे में कि रफाल को घूमते देख लग गए उनके। देखिए सही मायनों में डरा हुआ है पाकिस्तान, खास करके पाकिस्तान की लीडरशिप। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। अब नाज़रीन इकराम, भारतीय जंगी तैयारे जो हैं वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जंगी मशकें एक मरतबा फिर करने जा रहे हैं। इससे पहले तो राजस्थान के करीब जंगी मशकें की और इतनी सख्त तरीन जंगी मशकें की, तो अब पंजाब की जो सरहद है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, उसके पास ये अपनी जंगी मशकें करने जा रही हैं। कुछ दिन पहले इनकी नेवी जो है उसने फायरिंग ड्रिल्स का ऐलान किया। तो पाकिस्तान नेवी ने भी उस जगह से 60 नॉटिकल माइल दूर एंड उसी वक्त पे अपनी ड्रिल्स का ऐलान कर दिया। तो इस वक्त एक चीज आप समझें कि भारत जो है वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो असल कहानी है वो आई थिंक हर पाकिस्तानी के लिए समझना बहुत जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत कुछ जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है और भारत जो है वो एक बहुत बड़ी गेम जो है वो भी प्लान कर रहा है। रशिया के साथ जो भारत के आर्म्स की डील है, भारत उन्हें बढ़ा रहा है, भारत अपने ऑर्डर्स बढ़ा रहा है और उन्होंने ये भांप लिया, उन्होंने स्मेल कर लिया कि भाई भारत अगले हमले की तैयारी के लिए इस वक्त को बाय कर रहा है। अब भारत की जो एक्टिविटीज हैं अगर आप उन्हें देखें, देखिए भारत जो है उसने अपनी ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस की हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर। उसने राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इन्होंने 2 मरतबा इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जंगी मशकें की। फिर ये अपनी नेवी की ड्रिल्स कर रहे हैं। फिर श्रीनगर के ऊपर एक बहुत ही इंक्रीज्ड फ्लाइट एक्टिविटी जो है इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की वो देखी गई। फिर इंडिया जो है उसने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि ड्रोन्स को मार गिराने वाली गन्स हैं, वो डिप्लॉय कर दी बॉर्डर के ऊपर। यानी भारत जो है वो लगातार इस तरह की तैयारियां कर रहा है और कुछ गारंटर और कुछ
सुलह कराने वाले मुल्कों ने भी पाकिस्तान को बताया कि भाई हमें जो चीज समझ आ रही है ना, आप अपनी तैयारी कर लें, हम सुलह कराने में तो थे लेकिन भारत जो है वो दोबारा से कुछ कर सकता है। अब इंडियन एयरफोर्स जो है उसने नोटम इशू कर दिया है। नोटम आपको पता है कि समुद्र के लिए या फजा के लिए जारी किया जाता है, उसमें कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। और ये नोटम जो है नाज़रीन इकराम, इसकी डेट है 19 से 21 अगस्त, और 19 अगस्त जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मुताबिक सुबह 7 बजे से लेकर 21 अगस्त दिन 11 बजे तक ये टाइम दिया गया है। और इसमें ये जो एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं ये जम्मू एंड कश्मीर यानी मकबूजा वादी और पंजाब, भारतीय पंजाब के अंदर और मकबूजा कश्मीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीन जगह हैं, दोनों को आप ज़हन में रखिएगा। यानी एलओसी भी और पाकिस्तान का जो और भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, उसके ऊपर भी भारतीय एयरफोर्स की जंगी मशकों का होना ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया इज अप टू समथिंग। ये बात की जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो कभी भी जंग हो सकती है, कभी भी वॉर हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो हम तो अभी तक ये सुन रहे थे, भारत की तरफ से धमकियाँ आती रहती थी और कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है दैट इज़ नॉट ओवर येट। तो अब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जाएगा। अच्छा, वैसे मैंने कुछ जगहों पे ये भी पढ़ा, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने स्ट्राइक की तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी लिखा हुआ है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। तो आया इसको जवाब के तौर पर कहा गया है या खुद से हमला करने के तौर पर? मुझे तो जवाब ही लगा, लेकिन फिर हम आपको बताते हैं कि डिटेल्स क्या है। याद रखना चाहिए कि जो हुआ है उसमें इंडिया इतनी बड़ी इकॉनमी है, पाकिस्तान के पास पैसा ना होने के बराबर। ऐसी सिचुएशन में आप एक 4 दिन के ट्रेलर पर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 दिन में अगर आपने सस्टेन किया या रेजिस्ट किया यही है तो जो इन द लॉन्ग रन कोई वॉर होगी उसके अंदर जो है आप वैसे ही अपनी जो है उसको दिखा पाएंगे। कहने का मकसद ये कि जिस कंट्री के पास पैसा ना हो और जो IMF में हो उसको जंग का सोचना भी नहीं चाहिए, ना कि बड़कियाँ लगाना और धमकियाँ देना। ऐ तुसी समझ लो, सुन लो, जो मैंने कहा बिल्कुल सही कहा। तो वो फिर आप आगे से ही कहेंगे कि जी इंडिया भी तो लगाता रहता है धमकियाँ। देखिए, पहली तो एक बात ये कि पहली जंग उन्होंने की, ठीक है, ये पहली जंग थी जो उन्होंने स्टार्ट की। दूसरी बात ये कि भारत जो धमकियाँ लगाता है नहीं लगानी चाहिए, लेकिन उसके पास पैसा है। और फिर देखिए बात क्या है, वो ये कहता है कि तुमने अगर न्यूक्लियर चला दिया तो हमारे जो हैं वो 25 करोड़ मान लोगे, तो 1.5 अरब में से 25 करोड़ के बाद भी हमारे पास तो बहुत कुछ है, तुम्हारे पास 25 के बाद क्या बचेगा? तो ये जो है ना, जंग से हर एक को रुकना चाहिए और वापसी की तरफ पलटना चाहिए। उस पॉइंट पर जहाँ पर खड़े थे कम से कम वहीं तक पलट जाएं। दोनों कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा जी, अब एक और मैं आपको खबर देने जा रही हूँ और वो ये है कि जो कि इंडियन मीडिया में चल रही है। ये तो थी पाकिस्तानी मीडिया की कि जी ये कहा गया एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इंडियन मीडिया में ये खबर चल रही है, हो सकता है पाकिस्तानी मीडिया में, मुझे अभी सिर्फ जो है मैंने उसी में देखी कि ये जो भैन मसूद अजहर, ये अब बैगिंग बॉल उन्होंने पकड़ लिया। वो कशकूल लेके फिरदे पे ने ते वो कह रहे ने अल्लाह दे नाम ते, अल्लाह के नाम पर भाई, अल्लाह के नाम पर भाई क्या मांगा जा रहा है? जो भावलपुर में तबाही और बर्बादी हुई थी उसको, इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर खड़ा करने के लिए वो चंदा मांग रहे हैं। सर चंदा मांग रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि मसूद अजहर चंदा मांग रहा है। अब चंदा 2 तरह के होते हैं, एक तो होती है चंदा, एक होती है चंदा, यानी कि प्यार का नाम होता है लड़कियों का चंदा। और वैसे तो जो चांद होता है उसको भी चंदा बोला जाता है प्यार में, उसी पे जो है नाम भी रखे जाते हैं चंदा। वैसे लड़कों के नाम भी प्यार में चंदा होते हैं। मैं बताऊँ, वो कोई ड्रामा था मेरी चंदा, ये पता नहीं क्या, सुनो चंदा मेरा ख्याल है ये नाम था। अच्छा, तो वो सुनो चंदा नहीं कह रहे कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो कार्ड्स एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा इंडिया के ऊपर, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये वो वेवर देना चाहते हैं। अच्छा, इंडिया को वेवर मांग नहीं रहा लेकिन वो देना चाह रहे हैं। देखें, ये होता है कि व्हेन यू आर पावरफुल इनफ तो आपको हर कोई कंसेशन देना चाह रहा है। फिर जंग होगी, फिर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई झड़प होगी, और अब जो होगी वो पहले से ज्यादा होगी। हम जब कहते हैं कि नो फर्स्ट न्यूक्लियर का जो नो फर्स्ट यूज की हमारा जो ट्रीटी नहीं है, वो हमारा एक पॉलिसी है जी। उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान न्यूक फायर करेगा, हमारा एक शहर बर्बाद होगा, फिर हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे। उसका मतलब ये है कि जिस दिन पाकिस्तान ने अपने स्टोरेज सिस्टम से यूरेनियम और फ्यूज को जोड़ा, भाई इससे ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है। रशियंस समझते हैं कि जो पाकिस्तान है ये एक अमेरिकन एलॉय है और ये वहां से बाहर नहीं आना चाहता।
और किसी प्रोजेक्टाइल के साथ, चाहे वो एयरफोर्स के जहाज़ के थ्रू या आर्टी या मिसाइल में बनने की कोशिश की, तो हमारे पास हक है कि हम उसको उधर ही उसी बेसमेंट, उसी तहखाने, उसी किराना हिल के अंदर ठोकेंगे। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। हो सकता है अजीत दोल पुतिन को कन्विंस कर ले कि भाई जब ये प्रेशर डालें जंगबंदी के लिए, सीज फायर के लिए, तो तुम वीटो कर देना। पूछता था कि रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे क्यों नहीं होते, पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ, ये सारे जाते हैं लेकिन वहां से कोई नहीं आता अमूमन। भारत एक चमकदार मर्सिडीज है जो हाईवे पर फरारी की तरह चल रही है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक हैं। इमरजेंसी लैंडिंग हुई है कोई दोबारा जापान के अंदर, फिर वहां से मसला उठ गया F-35 हथियारों का कि इस F-35 हथियार कितने सेफ हैं नहीं है। स्पेन ने, स्विट्जरलैंड ने, बाकी मुल्कों ने, तो F-35 कौन लेगा? लॉकेट मार्टिन वाले परेशान है। ये जो SU, ये जो जहाज है 57, ये बड़ा बाकमाल जहाज है। हम तो डूबेंगे, हम पूरे आधे देश को, कौन सी आधी दुनिया तुम्हारे साथ डूबने वाली है, क्योंकि हमारी इधर से इंडिकेशन बड़ी क्लियर आ रही। चीफ आर्मी साहब ने कहा कि ये बड़ी जल्दी कुछ होने वाला है और धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं अमेरिका का कुछ और सिलसिला करने। जो सबसे खतरनाक बात, नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया और पाकिस्तान के न्यूक्स के बारे में कि इंडिया की डेफिनेटली एक सिचुएशन है कि इंडिया कभी भी सामने से न्यूक्लियर यूज़ नहीं करेगा, लेकिन अगर न्यूक्लियर यूज़ हुआ तो उसके बाद ऐसा नहीं कि उसने एक फेंका है तो हम भी एक ही फेंकेंगे। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और इंडिया ने जो अपने हिसाब से रखा है वो पूरा यूज़ किया जाएगा। और ऐसे ऐसे यहाँ पर सारी चीज़ें रखी गई है कि सीधी बर्बादी की कगार पर आ सकता है पाकिस्तान या फिर बर्बाद ही हो जाएगा। अब कई बार ये डिस्कशन होता है कि भी पाकिस्तान के पास 5-10 न्यूक्लियर हथियार ज़्यादा ही हमसे, लेकिन उसका एक रीज़न है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान को इंडिया की तरफ न्यूक्लियर भेजने ना तो एक बड़ा एरिया कवर करना है, जबकि इंडिया को उतना बड़ा एरिया नहीं कवर करना है। पाकिस्तान जो है छोटा कंट्री है, हो सकता है हमारे पास 120-130 के आसपास हथियार है, वो भी हमें ज़रूरत ना पड़े। कम हथियारों में ही पाकिस्तान की बर्बादी तय हो सकती है। और देखिए सिचुएशन टफ हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, और हमने जो उसका न्यूक्लियर हवा था ना वो तो वैसे ही निकाल दिया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार फेंकेगा वगैरह वगैरह। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। हम जब कहते हैं कि नो फर्स्ट न्यूक्लियर का जो नो फर्स्ट यूज़ की हमारा जो ट्रीटी नहीं है, वो हमारा एक पॉलिसी है जी। उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान न्यूक फायर करेगा, हमारा एक शहर बर्बाद होगा, फिर हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे। उसका मतलब ये है कि जिस दिन पाकिस्तान ने अपने स्टोरेज सिस्टम से यूरेनियम और फ्यूज़ को जोड़ा और किसी प्रोजेक्टाइल के साथ, चाहे वो एयरफोर्स के जहाज़ के थ्रू या आर्टी या मिसाइल में बनने की कोशिश की, तो हमारे पास हक है कि हम उसको उधर ही उसी बेसमेंट, उसी तहखाने, उसी किराना हिल के अंदर ठोकेंगे। तो ये उसको पता है, तो वो शायद अपने देश को तैयार कर रहा है ये कह के कि हम तो डूबेंगे, हम पूरे आधे देश को, कौन सी आधी दुनिया तुम्हारे साथ डूबने वाली है, क्योंकि हमारी इधर से इंडिकेशन बड़ी क्लियर आ रही। चीफ आर्मी साहब ने कहा कि ये बड़ी जल्दी कुछ होने वाला है और ये बहुत जल्दी होना भी चाहिए, बिकॉज इसको जितना हम बढ़ाते जाएंगे और जितना अमेरिका उसके बीच में घुसता जाएगा। आज की डेट में क्या है कि चाइना जो मेन कल्प्रिट हमें दिखा था पहलगाम के टाइम पे, पहला शक की सुई चाइना के ऊपर ही गई थी, फिर बाद में अमेरिका के ऊपर भी जाने लगी। आज एटलीस्ट चाइना बाहर है फॉर सम टाइम, फ्यू ईयर्स। तो अब हमें निपटना है पाकिस्तान के साथ। अमेरिका क्या कर लेगा, कितना कर लेगा, जियोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। तो दूसरा कोना है दुनिया का और उसके अपने फुट सोल्जर आने से रहे, तो टेक्नोलॉजी वगैरह करेगा। तो टर्की ने पहले ही किया अमेरिका वाला काम, टर्की वही तो कर रहा था, अजरबैजान में वही करता है। तो ये अपने देशवासियों को भी संदेश दे रहा कि भाई तुम अब भूखे मरोगे और जब एक स्टेज आएगी फिर हम मिल के मरेंगे तो तैयार हो जाओ। देखिए, मैंने तो आज सुबह ट्वीट किया था कि भाई ये तो हमारे पास एक लेजिटिमेट रीज़न दिया पाकिस्तान ने कि हम उनको उड़ा दें। आसिम मुनीर के वापस इस्लामाबाद लैंड करने से पहले पाकिस्तान का नक्शे से नाम गायब हो जाए, ये एक टिपिकल फौजी माइंड तो ये कहता है। लेकिन फिर हम लोग, आप और मैं, हम कॉमन लोग हैं, कुछ चीज़ें हमें पता है, कुछ चीज़ें हमें नहीं पता। और जो देश चलाता है, जो हेड ऑफ फैमिली होता है, उसको अपनी कंपल्शंस होती हैं, उनको एक विजन होता है जो कि होना भी चाहिए। तो उसमें ये निकल के आ रहा है कि ये जो डॉक्ट्रिन का जो चेंज आप बोल रहे हो, तो डॉक्ट्रिन हमने ऑप सिंदूर के बीच में ही चेंज की थी, सीज़फायर से जस्ट 2 घंटे पहले।
कि आज के बाद कोई एक्ट ऑफ टेरर होगा उसको हम एक्ट ऑफ वॉर लेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑलरेडी चेंज्ड है। और जो आसिम मुनीर कल कह रहा था कि हम ईस्ट से अटैक करते हुए आएंगे और ईस्ट से घुसेंगे और ये करेंगे, तो वो अपनी कब्र खोद रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो कल को जब कुछ होगा, चाहे वो बिहार में हो, यूपी में हो, वेस्ट बंगाल में हो, केरला में हो, तो फिर हमारे पास एक लेजिटिमेट रीज़न होगा। क्योंकि पहले हो सकता था कि अगर ईस्ट में होता तो हम इन्वेस्टिगेट करते, पता करते, 2-4 दिन के बाद हम ISI का लिंक ढूंढते। अब तो ये है कि भाई उसने हमें उनके जो जनरल चौधरी उन्होंने भी इसी तरह की बात कही और इकोनॉमिस्ट को जो स्टेटमेंट दिया था। तो ये सुसाइडल उनका एटीट्यूड है। जब कोई बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, देखिए आपका आज तक आप जिए न्यूक्लियर ब्लफ, उससे पहले आप प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहे, वहाँ भी मार पड़ी। कश्मीर मोरलेस शांत हो गया। पहलगाम का एक दुर्भाग्यपूर्ण हुआ इंसिडेंट, लेकिन ये भी देखिए कि वो 5 साल में एक इंसिडेंट हुआ था। और ये भी देखिए कि वहाँ जिसने वो सेटअप किया था प्राइवेट पार्टी ने, उसने ना DC से परमिशन ली, ना टूरिज्म परमिशन, सरकार को बताया तक नहीं। वो भी एक पॉलिटिकल लीडर जुड़ा हुआ था रूलिंग पार्टी से, तो वो कर गया और एक टारगेट मिल गया उनको। अदरवाइज़ कश्मीर जो आज 2019 से पहले का कश्मीर और उसके बाद में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हालांकि मेरे को कश्मीरी एटीट्यूड और उनकी जो बातें हैं उनके मेरे को ज़्यादा अभी भी इतना विश्वास नहीं है, बट ओवरऑल एक सिक्योरिटी सिचुएशन बदली है। तो आप वो लड़ाई हार गए। आपने जब आक्रमण किया भारत में 47 में, 65 में, 71 में, 99 में आपने मार खाई, तो आपके पास आज आकर बचा था न्यूक्लियर ब्लफ। वो हमने ऑपरेशन 2025 में भी ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने ध्वस्त किया, फिर भी अलग वही चला रहे पुराना राग जी। तो अब क्या बचा आपके पास, क्या बचा बताओ? तो आप अपनी पॉपुलेशन को क्या बताओगे जो भूखी मर रही है, जिनको पानी का भी, आज रिवर का, मैं जब आ रहा था अपने गांव से जम्मू में, तो पूरा चिनाब भरा हुआ था, भर के जा रहा था, क्योंकि इस टाइम फ्लड का सीज़न है। तो फ्लड में डुबो दो और सूखे के टाइम पे बंद कर दो, तो वो क्या करे? वो जिहाद ही बेचेगा। लेकिन जिहाद बेचो, अब कश्मीर का नाम लो, वो अब लेते रहो, हमें को फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप ये मैकेनिक्स पे चले गए ना, ये कहने लगे कि हम ईस्ट से शुरू करेंगे, फिर आप ये कहने लगे कि इंडस के ऊपर डैम बना तो हम 10 मिसाइल में उड़ा देंगे, और न्यूक्लियर आएगा, मतलब हम मरने के लिए तैयार हैं, हमें वो 72 हो रहे चाहिए, हमें इस दुनिया में कोई काम नहीं है, तो आप मरो भाई। ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? भाई इससे ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है। ये जो SU, ये जो जहाज़ है 57, ये बड़ा बाकमाल जहाज़ है, ये उनसे और धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है, और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं अमेरिका का कुछ और सिलसिला करने। जो सबसे ख़तरनाक बात, जिसकी तरफ में भी ध्यान ना गया हो किसी का अभी तक, जिसका एहसास ही मुझे लगता है किसी को नहीं है, कि हो सकता है अजीत दोल पुतिन को कन्विंस कर ले कि भाई जब ये प्रेशर डालें जंग बंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए, तो तुम वीटो कर दे।